केदारनाथ में मई 17 से छिटक कर नदी में गिरा क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। थारू कैंप के पास हादसा, रिपेयरिंग के लिए जा रहा था हेलीकॉप्टर। सीएम पुष्कर सिंह धामी गोल्यूज मंदिर चंपावत में उन्होंने दर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और वन पंचायत भवन में भी किया सीएम ने संवाद। आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति देहरादून ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रमों में हुए शामिल। उत्तराखंड में महंगी बिजली का प्रस्ताव खारिज। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने दी बड़ी राहत। राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य सचिव पुरस्कार। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा तकनीकी अध्ययन। सीएम ने दिए अलर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज भाना। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर एक बार फिर से असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर से 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं राज्य में निकाय चुनाव के बीच केदारनाथ उपचुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का हिस्सा बनेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि एक ओर तो सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आखिर बिना चुनाव सदस्यता अभियान का क्या लाभ होगा, रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव लगातार टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून और अब अगस्त महीने में भी 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शेष जरूरी कार्यों को पूरा करना है, जिसकी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर पर्वत समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए पर्वत समिति को भेजा गया है और पर्वत समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी बूथ मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करना है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ
यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं। जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धनहानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है। तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव में, उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। और देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपके 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से जो सारे के सारे जो प्रस्ताव पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए। इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी, वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वहीं निकाय चुनाव के बीच राज्य में केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, जिसको जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस हाल ही में उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। इस बीच पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां से वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए, हमारा ये संगठन महापर्व है और जो 6 साल में लगभग होता है, उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं। उसमें जो पुराने सदस्य, उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अब ये सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है।
कुल मिलाकर राज्य में भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं और सभी दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना भी करीब करीब खत्म हो रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है। सवाल यह है कि आखिर कब राज्य में निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। शनिवार को एक हेलीकॉप्टर को जो खराब हो गया था उसे दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से टो करके ले जाया जा रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान खराब हेलीकॉप्टर आसमान में लहराते हुए अचानक नदी में गिर गया। आपको बता दें, यदि यह हेलीकॉप्टर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गिरता तो भारी नुकसान हो सकता था। पुलिस चौकी लिंचौली के माध्यम से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया कि एक निजी कंपनी का खराब हेलीकॉप्टर जिसे केदारनाथ हेलीपैड से गोचर हेलीपैड की ओर ले जाया जा रहा था, वह थारू कैंप के पास लिंचौली नदी में जा गिरा। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ लालकुआं, बिंदुखत्ता, हंदलू चौड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं तहसील पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामबाबू मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए असफल रही है। चाहे वो ब्रजभूषण सिंह जो वहाँ जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन पर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, वहाँ भी विफल रहे, उनको कोई सजा नहीं दे पाए। उसके बाद इनके स्वामी चिन्मयानंद थे, उनको कोई सजा नहीं दे पाए, जिन्होंने एक लॉ करती बालिका के साथ लगातार बलात्कार किया। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर इनके विधायक बलात्कार में शामिल थे, उन्होंने कईयों की हत्या कर दी, उसका कुछ नहीं कर पाया। आज सल्ट में, रानीखेत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक बकरी चराने वाली बालिका के साथ बलात्कार किया। बड़े शर्म की बात है। भाजपा की सरकार है, महिलाओं की बात करते हैं। हमारी भाजपा सरकार से नाकामी है बेरोजगारी पे, और ये हर जगह पूरे देश में प्रदेश में आजकल यही आम बात हो गई कि छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और बेरोजगारी और कई मुद्दे हैं इसमें। इस प्रकार हमारा ये आज ये धरना प्रदर्शन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दिया गया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। ये भी जहां नारी सम्मान वाली बात करते हैं, खुद ही नारी का सम्मान खो रही है, अपने हाथ से उनकी अस्मत नारियों की लूटी जा रही है। लखपति महिलाएं बनाने की ये बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वयं सहायता महिला समूह बनाने की बात करते हैं, और एक तरफ से महिलाओं का जो है इस तरीके से अपमान हो रहा है। अंकिता हत्याकांड देख लो या कोई भी कांड आप उठा के देख लो, किसी को भी सजा, जो अपराधी जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़े नहीं जा रहे, उनको सजा नहीं मिल पा रही है। उनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसका उलट हो रहा है। न बेटी, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अंकिता हत्याकांड आज तक नहीं दूसरों को सजा मिल पाई है। ऐसे बहुत हैं, ट्रेनों में बलात्कार, गाड़ियों में बलात्कार, स्कूलों में बलात्कार, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, इतना शर्मनाक ये सरकार कर रही है, कोई इसकी सुनवाई नहीं की जा रही। कांग्रेस तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। देखिए, वर्तमान समय में पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, ठीक है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार ऐसी नींद में सोई है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है
हम रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुस्ता डहने और छत्तीसगढ़ लंडौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुस्ता गिरने से हुई क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को सूचित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। रुक करेंगे अगली खबर का कोटद्वार से। अगली खबर जहां भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभियान में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी की विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे। पार्टी द्वारा संगठन पर्व के रूप में वर्णित यह विशाल अभ्यास करने अगले 2 महीनों तक ये अभ्यास चलेगा। 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा ये अभ्यास। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आजकल 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे और उसके बाद तो खबरों वक्त एक और ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा ने देहरादून के सालावाला में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी के देशव्यापी सदस्यता अभियान को सफल क्रियान्वयन के और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जोशी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताते हुए और भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साहित हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिला मुख्यालय पौड़ी में ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उत्तराखंड के ठेकेदारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों में वरीयता उत्तराखंड के स्थायी व मूल निवासियों को ही दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदारों की मांगों की गंभीरता से नहीं ले रही है, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं कर रही है। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से तालाबंदी कर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी उत्तराखंड चीफ से मिले थे 15 तारीख को जुलाई में। उनसे सारी बातें हो गई थी
और मेरे ख्याल से ये नए चीफ साहब हैं जिनकी बात हम समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सुचारू रूप से काम चल रहे हैं। तो हम इन चीफ साहब से ये कहना चाहते हैं कि 1 तारीख से सारी मशीनें भी बंद हो जाएंगी और छोटे ठेकेदार तो 1 महीने से निविदाएं नहीं खरीद रहे हैं कहीं भी। पूरे उत्तराखंड में ये हमारा आंदोलन चल रहा है और इसको हम आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको उग्र आंदोलन हम मतलब इसको करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये जबरदस्ती ये उलझा रखे छोटे ठेकेदारों को। उत्तराखंड में छोटे ठेकेदार के लिए हर दिन हर घंटे नए कानून बनाए जा रहे हैं और जिससे उत्तराखंड का ठेकेदार छोटा ठेकेदार बहुत परेशान हो रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है, छोटे टेंडरों को करना है, जीएसटी का अभी उन्होंने एक नियम कल ही जारी किया, मतलब कि जो टेंडर तब खरीद पाएगा जब जीएसटी क्लियर होगा, नो ड्यूज होगा। ये मेरे स्तर से नहीं, ये उच्च स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर से, हमारे सचिव महोदय के स्तर से, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के स्तर, सभी स्तर से ये निर्देश है कि जितने भी हमने अपने जितनी जीपीएस माउंटेड हमारी सारी जेसीबीज है, हमारी हर जनपद में वेबसाइट पे, हमारे हर जनपद की वेबसाइट पे सबके एक्सएन, एई, जेई सबके और इवन ऑपरेटर तक के मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं। तो हमारा अभी ये एक अल्टीमेटम है कि सरकार के लिए कि हमारे जो भी हमारे जो मुद्दे हैं वो होते हैं, नहीं तो 1 तारीख से सारी जेसीबी बंद हो जाएगी ऑफिस ताला बंद हो जाएगी। अब रुक रहे अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे द्वारा आज से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे के अतिक्रमण ये वही बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने के प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जांच शासन में है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर आपको बता दें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के क्रम में उत्तराखंड बार काउंसिल में नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण शुल्क को घटा दिए गए। आपको बता दें कि गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अदर केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब नए अधिवक्ताओं से भारी पंजीकरण शुल्क नहीं वसूला जाएगा, जिसको लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन न होने के चलते विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल अपने मुताबिक शुल्क ले रही थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कम कर दिया गया है और नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है।